अस्सलाम वालेकुम साथियों। असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी ने बिहार के अंदर 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी काफ़ी बड़ा खेल कर सकती है, जबकि जेडीयू पार्टी ने वक्फ बिल का समर्थन कर कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। मुस्लिम समाज इस वक्त काफ़ी नाराज़ नीतीश कुमार से और जेडीयू की पार्टी से। ऐसे में वो नाराज़ जो मुस्लिम कैडर्स है वो असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी की तरफ आ सकता है और कई बड़े नेता भी जेडीयू के इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना बताई जा रही है। इमाम पार्टी की बात करें तो इमाम पार्टी का सीमांचल मेन बेस है, जहां पर इमाम पार्टी बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत है। सीमांचल के एरिया में 4 लोकसभा की सीटें और 24 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से पिछले बार इमाम पार्टी ने 5 सीटों पर जीतकर सबको चौंकाया था। लेकिन बाद में 5 में से 4 विधायकों को लालू यादव की आरजेडी की तरफ से तोड़ दिया गया था। ऐसे में इमाम पार्टी ने ऐलान किया था कि हम 4 का बदला 40 से लेंगे। अब यहाँ पर इमाम पार्टी 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुकी है। तो ऐसे में इस बात को भी उस बात से लिंक करके देखा जा रहा है कि यहाँ पर 40 सीटों पर लाने का जो दावा किया गया था इमाम पार्टी का, क्या वो इसी वजह से 40-50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है इमाम पार्टी, या फिर ये कुछ और रणनीति का हिस्सा है। अख्तुल इमान जो इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने आज एक रैली निकाली, एक पैदल मार्च निकाला वक्फ बिल के विरोध में, नीतीश कुमार के विरोध में किशनगंज के अंदर, और यहाँ पर भारी तादाद में लोग उनके साथ जुड़े। अख्तुल इमान साहब ने साफ साफ कहा है नीतीश कुमार ने मुसलमानों को धोखा दिया है और नीतीश कुमार को इस बार मुसलमान सबक सिखाएंगे। और खास तौर से जो नीतीश कुमार के पार्टी में मुस्लिम नेता हैं, उनको भी अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत भी अख्तुल इमान साहब ने दी है। कहा है कि हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, हर नेता के लिए खुले हैं, कोई भी हमारी पार्टी में आना चाहे तो उसका इस्तकबाल है, उसका सम्मान है। अब देखना होगा कौन से नेता हैं जो एम पार्टी में शामिल हो सकते हैं, कौन से नेता हैं जो एम पार्टी में टिकट के लिए दावेदारी कर सकते हैं। यहाँ पर कई नेता ऐसे सामने आ रहे हैं जो जदयू को छोड़कर एम पार्टी में सामने आ सकते हैं, जैसा कि मास्टर मुजाहिद आलम का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, जो कि कोषाधामन विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं जदयू के। उनको लेकर भी खबर चल रही है कि वो भी जदयू को छोड़ सकते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की एम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये बात अभी कोई कंफर्म नहीं है, कोई भी मास्टर मुजाहिद आलम की तरफ से कोई भी तरीके का कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है कि जल्द से जल्द सीमांचल की राजनीति में बड़ा सियासी भूकंप आने वाला है। सीमांचल की राजनीति पूरी तरीके से बदलने वाली है। अख्तुल ईमान और मास्टर मुजाहिद आलम साहब अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा समीकरण बनकर निकल कर आएगा सीमांचल के इलाके में। सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ताकत पहले से दोगुनी होने की संभावना भी बताई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर किशनगंज जिले के अंदर की 4 विधानसभा सीटों पर काफ़ी मजबूती हासिल है। इसके साथ-साथ पूर्णिया की 2-3 सीटों पर इमाम पार्टी मजबूत है, अररिया की 2-3 सीटों पर मजबूत है और कटिहार की भी 1 आध सीटों पर इमाम पार्टी मजबूत है। ऐसे में इमाम पार्टी का जो सियासी ग्राफ है, सीमांचल के इलाके में काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। यहाँ पर सीमांचल के इलाके में ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाने वाली है चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए। पिछले बार 5 सीटों पर इमाम पार्टी चुनाव जीती थी, जिसमें 2 किशनगंज की सीटें थी, 2 पूर्णिया की और 1 अररिया जिले की सीट थी। ऐसे में यहाँ पर इमाम पार्टी इस बार चाहेगी कि अपनी सीटों की तादाद को बढ़ाया जाए और पिछले बार से ज़्यादा बड़ी तादाद में अपनी विधायकों को चुनाव जिताकर बिहार की विधानसभा में भेजा जाए। लेकिन चुनाव में अभी कुछ वक्त बचा है, ऐसे में तमाम नेता इमाम पार्टी में शामिल होंगे, बहुत से नेता इमाम पार्टी को छोड़कर जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन इमाम पार्टी के साथ आवाम किशनगंज की या फिर सीमांचल की कितनी आवाम जुड़ी है, ये बात तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। आपकी क्या राय है कि इमाम पार्टी को बिहार की राजनीति में क्या इससे पिछले बार से ज़्यादा बड़ी कामयाबी मिल सकती है, या फिर इमाम पार्टी को इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफिज़।